बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम। बिल्कुल आम और गैर अहम समझा जाने वाला ये पौधा खसूसियात और माहौलियाती निज़ाम में फ़वाइद के लिहाज से आपको हैरान व परेशान कर देगा। इस वीडियो में आपको इसके माहौलियाती निज़ाम में जमालियाती हुस्न से लेकर इसके लाइफ साइकिल, इसके माहौलियाती निज़ाम में सबसे ज़रूरी फ़वाइद और बहुत ही हैरानकुन हक़ाइक़ जानने का मौका मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मेरी नए नाज़रीन इकराम से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो टाइम से मिलती रहे। नाज़रीन इकराम, इस पौधे की मौजूदगी की अगर बात की जाए तो ये पौधा आम तौर पर नमदार जगहों, सायादार इलाकों जैसे जंगलात, दरियाओं के किनारे और डलवानों में अमूमन देखने को ज़्यादा मिलता है। इसकी चंद मखसूस खसूसियात ये हैं कि इसके लंबे और पतले तने होते हैं जो कि तकरीबन 3 फुट तक लंबे हो सकते हैं। ये तने सब्ज़ रंग के मुतहरक सायादार होते हैं और इनकी शक्लें नाजुक और फीते जैसी होती हैं। इस पौधे के लाइफ साइकिल की अगर बात की जाए तो इस पौधे का लाइफ साइकिल बीजों से उगने वाले पौधों से शुरू होता है जो कि बालग जड़ों के नीचे से निकलते हैं। ये बीज एक जगह से दूसरी जगह अमूमन जानवरों के ज़रिए पहुंचते हैं और आखिरकार नशोनुमा के लिए मौजू माहौल की तलाश में रहते हैं। जब इनको मौजू माहौल मिलता है तो ये बीज उगना शुरू हो जाते हैं। बीजों के उगने के बाद ये छोटे दिल की शक्ल के पत्तों को जन्म देते हैं जिन्हें गेमोफाइटस कहा जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ गेमोफाइटस बालग हो जाते हैं और नर और मादा तौलीदी अज़ा तैयार करना शुरू कर देते हैं। नर और मादा तौलीदी अज़ा फर्टिलाइजेशन के बाद एक ज़ाइगोट बनाते हैं जो कि आखिरकार नए फर्म प्लांट को पैदा करता है। जैसे जैसे नया फर्म प्लांट का पौधा बढ़ता जाता है ये रिज़ूम पैदा करता है जो कि ज़ेरे ज़मीन तने होते हैं। ये रिज़ूम इस पौधे को फैलने और इसके माहौल में खुद को कायम करने में मदद करते हैं। ये रिज़ूम नए फ्रॉन्ट्स को जन्म देते हैं जो कि इस पौधे के तौलीदी चक्र को जारी रखते हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे ज़रूरी बात इस पौधे के फ़वाइद की है। तो इस पौधे के फ़वाइद की अगर बात की जाए तो ये पौधा मुतअद्दिद किस्म के फ़वाइद के लिहाज से जाना जाता है जो इसे किसी भी माहौलियाती निज़ाम में एक कीमती इजाफ़ा बनाते हैं। पटेरस विटाटा के सबसे अहम फ़वाइद में से एक इसकी मिट्टी से भारी धातु को जज़ब करने की सलाहियत है। इस पौधे में एक अनोखा तरीक़ाकार है जो इसे मिट्टी से आर्सेनिक, सीसा और कैडमिक जैसी धातुओं को साफ करके अपने तनों में ज़ख़ीरा करता है। ये पौधा न सिर्फ भारी धातु को जज़ब करता है बल्कि ये पौधा मिट्टी को डिटॉक्सिफाई करने और पानी के ज़राए की आलूदगी को रोकने में भी मदद करता है। ये सब मिलकर इस पौधे को फाइटो रेमिडिएशन के लिए एक अहम टूल बनाता है। ये एक ऐसा अमल है जिसमें पौधों को आलूदा माहौल को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा भी इस पौधे को सदियों से रवायती अद्वियात में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी कहा जाता है कि इस पौधे को चीनी जड़ी बूटियों की अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी इस पौधे के बारे में ये कहा जाता है कि ये पौधा मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जैसा कि हाजमा की खराबी, गैंठिया और जिल्द की बीमारियाँ वगैरह। इसके बारे में ये भी ख्याल किया जाता है कि इस पौधे में सोजश और एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात होती हैं जो कि इसे सेहत से मुतल्लक मसाइल के लिए एक मौसर इलाज बनाती हैं। अगर माहौलियाती निज़ाम में पटेरस विटाटा प्लांट के इस्तेमाल की बात की जाए तो ये पौधा मुख्तलिफ किस्म के जंगली हयात को खुराक और रिहाइश फराहम करने के लिए माहौलियाती निज़ाम में एक अहम किरदार अदा करता है। पौधे के लंबे और घने तने कीड़ों, परिंदों और छोटे जानदारों के लिए ग़िज़ाइयत का न सिर्फ ज़रिया हैं बल्कि इनको रहने के लिए जगह भी फराहम करते हैं जो कि इस पौधे के पत्तों और तनों को खाते हैं। इसके अलावा पौधा इन जानवरों के लिए पनाहगाह भी फराहम करता है जो कि शिकारियों और सख्त मौसमी हालात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इस पौधे का रुख करते हैं। इस पौधे के रिज्यूम्स की बात की जाए तो ये ज़मीन को मुस्तहकम करने और कटाव को रोकने में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ज़ेरे ज़मीन फैल कर और जड़ों का एक घना जाल बनाकर पौधा मिट्टी को अपनी जगह पर रखता है
اور اسے پانی یا ہوا سے ٹوٹنے سے روکتا ہے۔ یہ خاص طور پر ان علاقوں میں بہت اہم ہو جاتے ہیں جہاں کھڑی ڈھلوان یا ڈیلی مٹی ہوتی ہے اور اس جگہ پر کٹاؤ ایک بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ پودا مختلف قسم کے پودوں اور جانوروں کے لیے ایک منفرد قسم کی رہائش گاہ فراہم کر کے ماحولیاتی نظام کی مجموعی حیاتیاتی تنوع میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے۔ پودے کی موجودگی پولینیٹرز کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، جیسا کہ شہد کی مکھیاں اور تتلیاں وغیرہ جو اس علاقے میں دوسرے پودوں کو پولینیٹ کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ ان پولینیٹرز کا تعلق اس پودے کے ساتھ صرف علامتی ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ پودا دوسرے قسم کے جانداروں کے لیے جو کہ کھانے اور پناہ کے لیے اس پودے پر انحصار کرتے ہیں، یہ صرف ان کو ہی فائدہ پہنچاتا ہے۔ آخر میں اگر اس پودے کی اہمیت کی بات کی جائے تو پیٹرس وٹاٹا پودا ایک قابل ذکر قسم ہے جس میں ماحولیاتی نظام میں وسیع فوائد اور استعمال ہیں۔ اس کے منفرد لائف سائیکل سے لے کر بھاری دھاتوں کو جذب کرنے اور جنگلی حیات کے لیے خوراک اور رہائش فراہم کرنے کی صلاحیت تک، یہ پودا واقعی کسی بھی ماحول کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ چاہے کوئی فطرت کو جاننے کا شوقین ہو یا باغبانی کرنا چاہتا ہو، یا محض کوئی ایک شخص جو قدرتی دنیا کی خوبصورتی کی تعریف کرنا چاہتا ہو، یہ پیٹرس وٹاٹا پلانٹ ایک ایسا پودا ہے جس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے انسان کی خواہش جنم لیتی رہتی ہے۔ اس پودے کے متعلق حیرت انگیز حقائق اور مختلف قسم کے عجائبات کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ، اور ناظرین کرام لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔